आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप सभी लोग सदस्य को जोड़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी जोड़ रहे हैं तो कौन सा गायक मतलब आपकी थाती हम लेकर के भाग जा रहे हैं है ना। जो भाई बहन इस चैनल के लिए सहयोग कर रहे हैं उन सबको दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। और जो नहीं भी सहयोग कर रहे हैं वो अगर चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, मेंबर्स को जोड़ सकते हैं और इस चैनल का ग्रोथ वो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और 2 4 5 सदस्यों से कुछ नहीं उखड़ता, ठीक है। और रही बात, अगर हमें उत्साह मिलेगा तो हम आपके लिए बेहतरीन कार्य भी कर सकेंगे, ठीक। और उत्साह नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी उत्साह भंग होगा तो कैसे काम होगा, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए, और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा बवाल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को लेकर के है। विद्यार्थी परेशान, अफसर हलाकान और शासन बन गया भगवान, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें नुकसान किसका है? सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का, ठीक है। और विद्यार्थी से ज़्यादा छात्राएं परेशान हैं। और छात्राओं को दिक्कत ये है कि भाई उनका सेंटर दूर अगर है तो उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगी। और कुछ आर्थिक रूप से तंग स्टूडेंट भी फॉर्म डालते हैं, जो कि गाज़ियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, फैज़ाबाद थोड़ी न जा कर के पेपर दे पाएंगे। अब कुशीनगर का लड़का फैज़ाबाद गया है तो 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे कवर करेगा? सोचने वाली बात है। और इस पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि आपकी परीक्षा टल सकती है, अभी भी चांसेस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से अधिकारियों की तैयारियां हैं, ठीक है, उन तैयारियों को मद्देनज़र आप सभी लोगों को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के पूरी तरीके से शासन के नज़रिए में आ चुका है। वजह यह है कि टल्लम टल्ली लटकम लटकी वाला काम जो है, ये सारी चीज़ें अधिकारियों की फितरत में शामिल हो चुकी हैं। जब तक कि इनको बार बार सुई न लगाई जाए तब तक जो है मतलब ये समझते नहीं हैं। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन हेतु बहुत प्रयत्न किए हैं आपके इस चैनल ने, और जिस तरीके से अध्याचन आदि की प्रक्रिया को अटकाया गया था, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कराया गया। यूजीसी से ग्रांट मिलना और यूजीसी से कंफर्मेशन लेटर प्राप्त होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी जल्दी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, उनसे एक विशेष राज्य के लिए, पर्टिकुलर आपके उत्तर प्रदेश के लिए, और वो भी केवल एक संस्थान के लिए ग्रांट लेना, कंफर्मेशन लेटर प्राप्त करना, उसे उन तक प्रेषित करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को कंफर्म कराया गया। एनसीटीए से भी जो विवाद थे भाई, उनको भी खुजली हुई तो उन्होंने भी एक लेटर जारी किया कि किसी भी प्रकार का अध्यापक हो उसको बीएड की डिग्री अनिवार्य हो जाएगी। अच्छी बात है बीएड के विद्यार्थियों के लिए। और जिस तरीके से नेगेटिव नैरेटिव फिट करने की कोशिश की जा रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का अक्टूबर महीने में जारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कल भी इन सारी चीज़ों को लेकर के जब हमारी एक्सपर्ट टीम में वार्ता हो रही थी तो इन सभी मुद्दों को प्राइम टारगेट पर फिक्स किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज सभी लोगों से मुलाकात की जाएगी, आज हर मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, ताकि आप लोगों का विज्ञापन किस वजह से ये लोग अभी जारी नहीं किए हैं, क्योंकि विज्ञापन बन के तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। विज्ञापन के लिए पत्र एनआईसी को भेजा गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। विज्ञापन के अध्यादेश सारे कंप्लीट हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ठीक है, यूजीसी से कंफर्मेशन मिला है, एनसीटीई से मिला है, शिक्षा निदेशालय ने डिक्लेयर कर दिया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अर्हता का जो विवाद था कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, वो भी अब काट छांट शुरू हो गई है, और जो है मतलब इनकी भी नियुक्तियां होने के बाद ये भी विवाद समाप्त हो जाएगा। रही बात एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विषयों के विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट आदि के संबंध में, तो देखिए वेटिंग लिस्ट जो है जारी होगी, लेकिन कुछ खास विषयों की जारी होगी जिनकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ, और ये वेटिंग लिस्ट अक्टूबर महीने में ही आएगी। मतलब आपके विज्ञापन के पहले भी आ सकती है, विज्ञापन के बाद भी आ सकती है। ठीक है, और खंड शिक्षा अधिकारी की विद्यार्थी कह रहे हैं कि कोई सूचना नहीं मिल पा रही सर जी। तो खंड शिक्षा अधिकारी को जो है मतलब डंपिंग यार्ड में हमने ही शिफ्ट करा दिया, क्योंकि बहुत लोग उछल कूद रहे थे ना, तो इसीलिए खंड शिक्षा अधिकारी पे बात ही करना मैंने बंद कर दिया कि लाओ आप जानकारी लाओ, ले आओ। बहुत उछल कूद रहे हो ना, खंड शिक्षा अधिकारी का कोई लोग लाइव बैचेस भी शुरू कर दिए, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन देने लगे, है ना। मतलब माला जपे हम, वरमाला डालेंगे वो। मेहनत हम करें और जो मतलब कूद कूद करके जानकारियाँ कोई और दे। फिलहाल सबकी लोकतांत्रिक अधिकार है, हर कोई इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। सत्यता को ही परोसना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी आपसे अगर अटैचमेंट रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ बेहतर पाने की ही लालसा में आपके पास आते हैं, और यदि उनको कुछ बेहतर मिलता है तभी वो आपके कंटेंट को, आपकी वीडियोस को सुनना और देखना पसंद करते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने 1.5 वर्षों के भीतर ही एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है, विद्यार्थियों के बीच में एक नंबर 1 ट्रेंड बन करके उभरा है। विद्यार्थी इस चैनल की समाचारों पर, इस चैनल की वीडियोस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारियां, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर महीने में जारी हो जाएगा, टेंशन इसके लिए ना लीजिए। रही बात आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का अक्टूबर महीने में ही जारी होगा, यह कहीं अन्यत्र जाने की स्थितियां नहीं हैं, कभी भी टपक सकता है आपका विज्ञापन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए। तो भैया प्रोसेस शुरू हो चुका है, आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम टनाटन रखिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब प्राविधिक वालों की नियुक्तियां नहीं होंगी, सबकी नियुक्तियां होंगी। ठीक है, बस इतने दिन तक आप सभी लोगों ने इंतज़ार किया, तो थोड़ा और कर लो यार, है ना। कौन से कहे कि मतलब जो है भाई आप लोगों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं हम। हालांकि मैं मतलब आप लोगों के दायरे में नहीं हूँ कि मैं जो है इससे मुझे कोई लाभ है या कोई हानि है, किसी भी तरीके की लाभ नहीं है। हाँ, आप लोगों की समस्याओं को हम देख नहीं सके, इसलिए बस मानवतावश आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया, हमने भी और हमारी टीम ने भी। किसी भी पर्टिकुलर चैनल को चलाने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है, और हमारी टीम में केवल हम ही
इस चैनल को नहीं चलाते, इस चैनल को चलाते हैं आप सभी लोग, इस चैनल को चलाते हैं हमारे टीम के मेंबर्स लोग। इस चैनल को बहुत सारे लोग जो है मतलब सहयोग अपना प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देते हैं। बात करेंगे आपके एडेड जूनियर की प्रक्रिया के लिए, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया 15 तारीख से स्टार्ट होगी। 15 तारीख तक आप लोगों को, मतलब 15 तारीख के बाद आप लोगों की मेरिट सूची आदि को जारी कराने के संबंध में जब सचिव SCERT श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि 15 अक्टूबर के बाद मेरिट लिस्ट वगैरह जारी करने पर विचार चल रहा है और मेरिट लिस्ट को जारी करके काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया भी लगभग अक्टूबर महीने में ही समाप्त होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके लिए। आप एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, TGT वाले जो 2021 के विद्यार्थी थे, काफ़ी सारे विद्यार्थी आपके इसमें सम्मिलित थे एडेड जूनियर में। ठीक है, तो वो विद्यार्थी TGT और प्रवक्ता में निकल चुके हैं, काफ़ी विद्यार्थी निकल चुके हैं। मेरी जानकारी में स्वयं 400 विद्यार्थी हैं मेरी जानकारी में, जिन्होंने एडेड जूनियर की परीक्षा दी थी और अच्छा खासा नंबर गेन किया है, 120 136 तक नंबर गेन किया है। वो विद्यार्थी अब आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक बन चुके हैं, TGT और प्रवक्ता में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया और इस वैकेंसी में काउंसलिंग नहीं कराएंगे। मैंने स्वयं भी रिक्वेस्ट किया था कि काउंसलिंग मत करा करके सीट खराब मत करना। ठीक है, और जो विद्यार्थी भाई सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को अगर एक सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है इससे काफ़ी लोगों का उद्धार भी हो सकता है, काफ़ी लोगों का भला भी हो सकता है। और शासन से रिक्वेस्ट करने की बात हुई तो इसके लिए उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि कम से कम समान वेतन समान कार्य वाले विद्यार्थियों को भर्तियों में सम्मिलित होने से रोका जा सके। अगर वो स्थानांतरण वगैरह चाहते हैं तो स्थानांतरण के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से वो सभी लोग अपना स्थानांतरण करा सकते हैं। लेकिन सीटों को खराब करने की स्थिति में विद्यार्थियों का ही नुकसान होता है। आप सेलेक्ट हैं, हम सेलेक्ट हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अभी अनएम्प्लॉय हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमें एक सीट मिल जाए, ऐसे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, मुख्यमंत्री महोदय तक जाना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो भैया देखो, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन अब आपका बनना शुरू हो चुका है और इसका विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होगा। ठीक है, आपको दीपावली का रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके UPSI के नई वैकेंसी को लेकर के। देखिए, UPSI का जो नया विज्ञापन है वो आपका होगा 1350 पदों पर। ठीक है, और इसका भी विज्ञापन यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के साथ ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, और विज्ञापन अभी एक स्पोर्ट कोटे का जारी हुआ था, उसके आवेदन की तिथियां जो है आपकी 30 अक्टूबर रखी गई हैं। उसके 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, मतलब उसके 1-2 दिन पहले या दीपावली के पहले आपका सामान्य वाला जो यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन है उसको जारी किया जा सकता है। मंजूरियां हर तरफ से मिल चुकी हैं, शासन की भी मंजूरी है, मंशा है, और हर जगह से इनको क्लियरेंस मिल चुका है, NOC मिल चुकी है। इसलिए अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो आप सभी लोग पुलिस कांस्टेबल में यदि भर्ती होना चाहते हैं तो अपने फिजिकल पर, अपने जो है मतलब एजुकेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन को जो है काउंटर करने के लिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GIC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और UPSSC के माध्यम से आयोजित होने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स आज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इसे प्राप्त करके बेस्ट से बेस्ट तैयारी अपनी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके TGT, PGT के लिए। ये ऐसा एक मुद्दा है जो कि हर दिन टाइम बम की तरह फूटता है। विद्यार्थी
जो है मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी। देखिए, परीक्षा पे अभी शासन की किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं है, ठीक है। ये अधिकारियों की मंशा थी कि दिसंबर लास्ट में इसका पेपर करा लिया जाए, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की मंशा शासन की तरफ से नहीं दिखी है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम वो इस साल के अंत तक कराया जा सके, ठीक है। अगर आपके बाई चांस, अभी फ़िलहाल तो इनपुट नहीं मिल रहा है, यही जानकारी प्राप्त हुई थी कि 20 अक्टूबर के बाद मेंबर आदि आपके आ सकते हैं चयन बोर्ड में, और यही कन्फर्म न्यूज़ भी है, ठीक है। अब ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में है कि वो इसके लिए जीओ कब जारी करते हैं, शासनादेश कब जारी होता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई नियुक्ति संबंधी विभाग उन्हीं के अधीन है, ठीक है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से मिला जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। 23 तारीख, सोचिए 23 को या 24 को दीपावली है ना, उसी दिन उनसे हमारी मुलाकात होगी। मिलने का टाइम मिल चुका है और तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो टाइम मिल रहा है इस टाइम का सदुपयोग करें और बेहतरीन तैयारी करें, ठीक है। सीटें बढ़ी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। भले ही कुछ लोग जो है मतलब चिल्ला रहे हों कि एक भी सीटें नहीं बढ़ी हैं, उनकी मानसिकता और उनका जो अस्तित्व है वो केवल आप लोगों की ही वजह से है। आप लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग कुछ भी बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम किसी भी तरीके से छात्रों का अनहित नहीं होना देना चाहते। छात्रों का हित होना चाहिए। छात्रों के जो मन में मुद्दे हैं, जो उनको समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन समस्याओं का निराकरण हर हाल में हर कीमत पर होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बात की रिक्वेस्ट और की गई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी टैग किया गया था, और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी आगामी समय में लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी, आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, डायट प्रवक्ता, आरओ आदि के एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर आदि अन्य जनपदों में बनाए जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में बनाए जाते हैं, ऐसे स्थितियों से बचने के लिए लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जाए, ताकि भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को उनके लोकल ज़िले का ही सेंटर प्राप्त हो सके। एक तो विद्यार्थी खुद ही तैयारी कर कर के परेशान रहते हैं, मार्केट से मैगज़ीन आदि खरीद के पढ़ते पढ़ते और सिलेबस आदि का नोट्स वगैरह लेकर के पढ़ते पढ़ते, वो किताबें पढ़ते पढ़ते वो खुद ही जो है मतलब झुंझुना हो चुके होते हैं। पता लगा पेपर देने के लिए उनको भी 4-5 हज़ार का खर्चा लगना पड़े, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इन सारी स्थितियों से बचने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और इस मुहिम में सफलता भी प्राप्त होती हुई दिख रही है। इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो है विचार करने के संबंध में बात कही है, आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और विद्यार्थियों के सेंटर आदि को निर्धारित करने के लिए पूरा प्रयत्न होगा कि उनको उनके ही ज़िलों में सेंटर प्राप्त हो। रही बात UP SSC की, तो UP एक महान व्यक्तित्व वाली संस्था है, जिसमें कुछ महान लोग कार्य करते हैं, और उनकी महानता ये स्वयं होती है कि वो जो है ऐसी ऐसी जगहों, कहते हैं कि अंबेडकर नगर यहीं तो है, बगल में तो है, मतलब पड़ोसे में है अंबेडकर नगर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनका जियोग्राफी जो है वो बहुत वीक है, कमज़ोर है, जो कि उत्तर प्रदेश के नक्शे को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनके पड़ोस के विद्यालय लगते हैं उनको, इसलिए सेंटर को वहीं पे बना देते हैं कि भैया पड़ोस में तो है, 2 किलोमीटर की रेंज में है ना। तो इन सारी स्थितियों से हम लोगों ने शासन को अवगत करा दिया है, उनके पास ज्ञापन आदि भेज करके बहुत अच्छे ज्ञापन लगाए गए हैं, जिसमें कई तर्क दिए गए हैं, और ऐसे तर्क जिसे कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है पीटी का वो कैंसिल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सर्वप्रथम मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी टेट, सी टेट और आपके बेहतरीन मुद्दे सुपर टेट के लिए। देखिए, सी टेट का विज्ञापन हमने आप सभी लोगों से कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी होगा, और अभी तक सी टेट का विज्ञापन आपका आया नहीं है, ठीक है। और सी टेट का विज्ञापन ऐसा भी नहीं कि डिले होगा,
20 तारीख के अंदर इसका विज्ञापन आ जाना है, इसका भी विज्ञापन आ जाना है, यूपी टेट का भी विज्ञापन आपका जारी हो जाना है। रही बात आपके बीएड बनाम बीटीसी की केसेस की, तो बीएड बनाम बीटीसी का केस अब उतना मायने नहीं रखता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये मैटर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां नहीं रहेंगी। ठीक है, कहीं से कोई हाई कोर्ट आदेश कर रहा है, कहीं से कोई हाई कोर्ट आदेश कर रहा है, राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से जो मतलब आदेश ले करके आ रही हैं। विद्यार्थी कहीं टार्चर होते हैं, कहीं वैकेंसी से बाहर होते हैं, पेपर आज लिख करके चले आते हैं, उसके बाद वो वैकेंसी से बाहर होते हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जो है आना बहुत मायने रखता है। पूरे देश पर ये व्यवस्था लागू होगी और एनसीटीई इसके लिए पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है। एनसीटीई बीएड के अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जा रहा है। जो कि ब्रिज कोर्सेस की बात की जाती है 6 महीने की, उसमें ये चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं कि बीआरसी पर जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, 3 महीने की, और 3 महीने में विद्यालय में ट्रेनिंग होती है, मतलब उनको पढ़ाते वक्त उनकी ट्रेनिंग ली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है और यही ब्रिज कोर्स का हिस्सा है। तो ये तर्क भी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। इसलिए ब्रिज कोर्सेज के लिए संस्थान नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बीआरसी तो है, जहाँ पे हर ज़िले में बीआरसी होता है, ब्लॉक में बीआरसी होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके अगेंस्ट कोई भी फैसला आ सकता है। आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटीई, उत्तर प्रदेश शासन, ये सभी लोग लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरा, खंड शिक्षा अधिकारी में विद्यार्थियों को कंपटीशन के लिए जो विद्यार्थी कंपटीशन करना चाहते हैं, जैसे बीटीसी वाले विद्यार्थी हो गए, डीएलएड वाले विद्यार्थी हो गए, डीएड वाले विद्यार्थी हो गए, डिप्लोमा इन एजुकेशन जो लेकर के आता है 2 वर्ष का, है ना, ऐसे विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने के संबंध में शासन को जो ज्ञापन भेजा गया था उस पर बहुत सार्थक और सकारात्मक जवाब प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो है कोशिश की जा रही है शासन के भी माध्यम से कि लोक सेवाओं को इसके लिए निर्देशित किया जाएगा कि आप अपने नियमावली में इन सारी चीज़ों का संशोधन करें और इन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने का कार्य यदि पॉसिबल है, मुमकिन है, तो किया जा सकता है। और ऐसे विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, डीएड हैं, है ना। इन विद्यार्थियों को अवसर खंड शिक्षा अधिकारी में प्राप्त हो सकता है। शासन का पॉजिटिव आंसर है, ठीक है, सकारात्मक जवाब मिला है, इसलिए आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट की, जो कि विद्यार्थी है आपके बीपीएड के, सीपीएड के, एमपीएड के, एनटीटी के,